जैसा कि आप जानते हैं 2019-20 के आईटीआर फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप इनकम टैक्स 2019-20 फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिसके लिए आप टैक्स पे कर रहे हैं और असेसमेंट ईयर वो होता है जिस ईयर में आपके फाइनेंशियल ईयर की असेसमेंट होती है कि टोटल टैक्स आप पे कितना बना है। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपना टैक्स पे कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इनकम टैक्स फिल करने से पहले आपको इंश्योर करना होता है कि आपको कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स के फॉर्म ITR 1 से लेके ITR 7 तक होते हैं। ये ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स सही फॉर्म से फिल करें। आज हम जानेंगे कि हम कौन से फॉर्म के थ्रू अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। हम आज अपनी इस वीडियो में ITR 1 से लेके ITR 4 के बारे में बात करेंगे। ITR 1, ITR 2 इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन के लिए होता है और ITR 3 और ITR 4 इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन के लिए वैलिड होता है। ITR 1 के लिए आपको इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। आपकी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। उसके अलावा आपके जो इनकम के सोर्स हैं वो ये 3 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको मेंशन करूंगा। सबसे पहला, क्योंकि हम सैलरीड पर्सन हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी, और सैलरी कितनी 50 लाख तक। उसके अलावा अगर आपकी कोई रेंट से इनकम होती है तो खाली एक हाउस तक सीमित है। अगर एक हाउस से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको ITR 2 फाइल करना होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपकी जैसे FD से इनकम, जो आपकी सेविंग्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो सभी इनकम ITR 1 के अंडर ही आती हैं। ITR 1 के अंडर अगर आपको किसी फाइनेंशियल ईयर में कैजुअल इनकम अगर आप अर्न करते हैं, जैसे किसी लॉटरी के थ्रू, गैम्बलिंग के थ्रू, हॉर्स रेसिंग के थ्रू और किसी गेम्स में अगर आप कोई भी टाइप का कोई फंड जीतते हैं जो कि वैलिड होता है, उस केस में आपको ITR 2 फाइल करनी होती है। कैजुअल इनकम का केस ITR 1 पर लागू नहीं होता। एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम, अगर आपको एग्रीकल्चर से इनकम होती है तो 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास फॉरेन में कोई भी एसेट नहीं होना चाहिए। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं होने चाहिए और ना ही आपके नाम पे कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होना चाहिए। अगर आप ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आप ITR 1 के लिए एलिजिबल हैं। अब हम देखते हैं ITR 2 के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। ऐसे सैलरीड पर्सन जो कि ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो सारे ITR 2 फाइल करेंगे, जैसे कि NRI, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे सैलरीड पर्सन जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। जो इनकम के सोर्स मेंशन किए गए थे ITR 1 के लिए, उसके अलावा अगर आपकी इनकम कहीं और से भी आ रही है तो इस केस में आप ITR 2 के लिए एलिजिबल हैं। जैसे अगर आपको रेंट एक से ज़्यादा हाउसेज का मिल रहा है तो भी आप ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपको किसी फाइनेंशियल ईयर में कैजुअल इनकम होती है, जैसा कि मैंने बताया था, तो आप ITR 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपको कैपिटल गेन या फिर लॉस होता है म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स को सेल करने के बाद, उस केस में भी आप ITR 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है किसी फाइनेंशियल ईयर में और आपको कैपिटल गेन या फिर लॉस हुआ है, तब भी आपको ITR 2 ही फाइल करना है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में भी आपको
ITR 2 फाइल करना है। अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स हैं या फिर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर आपके नाम पर कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो उस केस में भी आपको ITR 2 ही फाइल करना है। ITR 4 और ITR 5 जो कि बिजनेस पर्सन के लिए एप्लीकेबल होती है। ITR 4 के लिए आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो मैं अब आपको 4 सोर्स बताऊंगा इनकम के, इसके अलावा आपकी इनकम किसी अदर सोर्स से नहीं होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, ऐसे लोग जिनको जॉब से भी इनकम आ रही है, कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके अलावा उनकी बिजनेस से भी इनकम है, या फिर किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी ने 4 महीने तक जॉब की और बाकी महीने उन्होंने बिजनेस किया, तो उस केस में भी ITR 4 एप्लीकेबल होगी। मगर ध्यान रहे जो सैलरीड पर्सन है, जो गवर्नमेंट जॉब्स में एम्प्लॉयड है, उनके केस में वो कोई बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा प्रोविजन होता है कि वो 24 आवर्स सरकार के सर्वेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे कभी गड़बड़ मत कर देना। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकते। इसके अलावा वही कंडीशन है कि आपकी इनकम एक से ज़्यादा हाउस से नहीं होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें अगेन वही FD और सेविंग अकाउंट से जो आपकी इनकम हुई है वो भी ITR 4 के अंडर आएगी। नो कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम्स नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 रुपये तक सीमित होनी चाहिए। आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स नहीं होने चाहिए। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। ना ही आपके नाम पर कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होना चाहिए। साथ ही अगर आपको कोई कमीशन से इनकम होती है या फिर आप ब्रोकर हैं और आपको ब्रोकरेज इनकम होती है तो वो इनकम ITR 4 के अंडर कवर नहीं होती। उसके अलावा आपका 1 साल का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी सेल 2 करोड़ तक होनी चाहिए। उस कंडीशन में आप ITR 4 के लिए एलिजिबल हैं। अगर ये सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो ITR 4 के अंडर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपको कंप्लीट बुक शॉप अकाउंट, मतलब बही खाता आपको नहीं मेंटेन करना। आपको खाली टर्नओवर की डिटेल्स मेंटेन करनी है और इस टर्नओवर का 8% गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर आपको पे करना है। अगर आपकी पेमेंट डिजिटल है तो उस केस में गवर्नमेंट आपको 6%, मतलब 2% की रिबेट देती है। आपको 6% टर्नओवर को गवर्नमेंट को पे करना है। और अगर आप चाहें तो आप कंप्लीट बुक शॉप अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं और ITR 3 भी फाइल कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कंप्लीट बुक शॉप अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ऑप्शन आपको सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE में मिलता है। अगर आप इनमें से कोई भी सेक्शन चूज करते हैं तो आप ITR 4 ही फाइल करेंगे। ITR 3 ऐसे बिजनेसमैन अप्लाई करेंगे जो कि ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड करती है या फिर जो सोर्स मैंने मेंशन किए थे उनके अलावा भी आपकी इनकम है। अगर आपको कैजुअल इनकम होती है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तब भी आपको ITR 3 ही फाइल करनी है। अगर आपके नाम पे कोई फॉरेन प्रॉपर्टी है या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर आपके नाम पे कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है या फिर आपका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड करता है, उस केस में आप ITR 3 फाइल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।